आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद किसी ने इस तरह नहीं बताया होगा। दुनिया एक बड़ी जंग के करीब खड़ी है। आबने हुर्मुज़ बंद होने की बात हो रही है। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। इसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक साबिक वजीर आजम जेल में है और वो जेल में इंतज़ार कर रहा है आवाम का कि वो कब आवाज़ उठाएंगे। इमरान खान के जेल में 1000 दिन मुकम्मल। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? आज हम बात करेंगे सच की, खुलकर, बगैर किसी डर के। आपने कभी गौर किया या कभी आपने सोचा कि जब भी दुनिया में बड़ा बहरान आता है या कोई बड़ी मुसीबत आती है तो पाकिस्तान के अंदर भी हालात बदल जाते हैं। आज देख लें और अपने इर्द गिर्द देखें कि हुर्मुज़ में कशीदगी, आलमी ताकतें हरकत में हैं और पाकिस्तान के अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। अब एक सादा सा सवाल कि अगर इमरान खान जेल से बाहर और इक़्तिदार में होता तो क्या ये हालात अभी भी ऐसे होते? क्या पाकिस्तान ऐसे ही कमज़ोर होता? क्या पाकिस्तान इस वक्त किसी बहरान को हैंडल कर सकता है? हालांकि आबने हुर्मुज़ से तेल गैस के जहाज़ गुजरने की इजाज़त है, फिर भी तेल और गैस पाकिस्तान में महंगा क्यों महंगा? सच ये है कि हम अभी अपने अंदर ही से उलझे हुए हैं। हमें किसी की कोई फिक्र नहीं, कोई किसी के लिए आवाज़ तो क्या उठाएगा, हम अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठाते। अब आते हैं एक अहम खबर की तरफ। अदालत ने हुक्म दिया कि जेल सुप्रीडेंट 2 दिन के अंदर फैसला कर दे। यह सुनने में एक आम सी खबर है, एक सादा सी खबर है कि बस सुनी और ख़त्म। लेकिन असल बात क्या है, सच क्या है, आपके सामने सच रखूंगा। ये एक शख्स का मामला है और ये एक शख्स का मामला भी नहीं है कि ये पूरे निज़ाम का मसला है। इमरान खान ये वो नाम है जिस पर पाकिस्तान की सियासत घूम रही है, इसी के इर्द गिर्द। एक तरफ लोग कहते हैं वो ठीक है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं गलत भी है। लेकिन ये हो क्या रहा है? एक बात सब मानते हैं, एक ऐसी चीज जिस पर किसी को इख्तलाफ ही नहीं, वो अहम है। जब एक अहम लीडर जेल में हो तो दुनिया क्या सोचती है? अगर वो जेल में रहकर डील कर ले तो क्या वो बाहर नहीं आ सकता? उसकी एक हाँ पर वो बाहर आ सकता है। लेकिन दुनिया क्या सोचेगी? उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। जो उसने अपनी जिंदगी में चैलेंज दिया है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो क्या ये मुल्क मुस्तहिक है? क्या यही इंसाफ है? हुर्मुज़ का बहरान जो अभी हमारे सिर पर मंडरा रहा है, असल खतरा अभी भी है कि आबने हुर्मुज़ ये सिर्फ एक समुंदर नहीं है, ये दुनिया का एक पॉइंट है, ये एक शाहरग है दुनिया की कि जहां से हर चीज गुजरती है। अगर ये बंद हो गया तो तेल बंद, सप्लाई बंद, कीमतें आसमानों पर पहुंच जाएंगी। इमरान खान के दौर में जितना पेट्रोल सस्ता था उतना अब हम सोच भी नहीं सकते कि इतना महंगा तेल हो गया और मजीद महंगा होने वाला है। अब एक नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप। खबर बता रही है, बेचैनी भर रही है, कार्रवाई का पैलान बन रहा है, रोज एक नई तस्वीर आ रही है और जोर दिया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने कदम उठाया तो ईरान खामोशी से नहीं बैठेगा। ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने यूएसए को टक्कर दी। ये एक इस्लामी मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इन दोनों के मुज़ाकरात और इनकी सुलह कराने में लगा हुआ है। हालांकि जंग, तबाही और आलमी बहरान से पाकिस्तान दो चार
नहीं हो सकता था। अब ये सवाल है कि पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान को जब जहाज उतारने की इजाज़त है, तेल गैस आ रहा है, तो फिर ये महंगी क्यों? यही वो वजह है जहां क़यादत गिर जाती है इन लोगों की, प्लानिंग ख़त्म हो जाती है और बहरान बढ़ जाता है। एक खबर और भी है आपके लिए कि 700 परवाज़ें मुतासिर हो गईं। मुस्कुराकर हैरान करने वाला अंदाज है ये कि 700 परवाज़ें पर हो जाएं जिनकी मनसूख। अगर इतना बड़ा असर किसी मुल्क पर पड़े तो वो क्या कर सकता है, सोचें। अगर जंग हो गई तो पूरा निज़ाम हिल जाएगा और बदल जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के ये खतरा और भी बढ़ गया है। ईरान में आग और ईरान की बंदरगाहों में आग, ये हादसा भी हो सकता है और ये साजिश भी हो सकती है। अब से पहले तो कभी सुनने में नहीं आया कि आपने हुर्मुज़ में जहाज में आग लग गई। ये खबर अभी तक नहीं सुनी गई और ये हादसा है या कुछ और, जल्द पता चल जाएगा। लेकिन टाइमिंग देखें, हर चीज़ एक ही वक्त पर क्यों हो रही है? दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार एक ही बात कर रहा है? और ऐसे वक्त में मजबूत फैसले ज़रूरी है, जो कि इमरान खान करता था आंखों में आंखें मिलाकर। लेकिन ये लोग जो मौजूदा हुकूमत है, बस ये अमेरिका को खुश करने में लगी हुई है, मजबूत फैसले नहीं कर सकती। सियासत को प्लान करते हैं, सियासी ही बयान देते हैं कि हमारी सियासत ना कभी ख़त्म हो, हमारा इक़्तिदार कभी ख़त्म ना हो। बस इन्हें अपनी सियासत की फ़िक्र है, पाकिस्तान की है ही नहीं। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या हम सिर्फ बातें करते रहेंगे? 1 साल पहले जंग हुई और हम जीत गए और अब उसका जश्न मनाते रहेंगे। 1 साल, आज 1 साल हो गया जी, हमारा जंग जीत गए हैं। तो ये कुछ और है या क्या अवाम के दिलों में है? कौम को अब अल्फाज नहीं चाहिए, कौम को अब ऐसी तस्वीरें नहीं चाहिए, हर चीज़ पर मरियम नवाज की तस्वीर नहीं चाहिए। अब आते हैं, ये एक असल सवाल है जो आपसे अब करूँगा कि अगर आज इमरान खान इक़्तिदार में हो और अगर वो जेल से बाहर आके अभी भी इक़्तिदार में आ जाए तो हालात कुछ और होंगे या नहीं होंगे? तो क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना और कुछ लोग कहेंगे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इसमें मेरी राय कि इस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा कि वो शख्स ऐसा है कि वो दो टोक बात करता है, उसे अपनी सियासत की, अपनी जान की, अपनी कैद होने की कोई फिक्र नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? उन्होंने खुद मुख्तारी की बात की, उन्होंने दवाओं के खिलाफ खड़े होने की बात की। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ऐसे वक्त में मजबूत लीडर की ज़रूरत है, जो कि इमरान खान है। और यही वो चीज़ है जिस पर इमरान खान के इक़्तिदार में आते ही ये चीज़ बदल जाएगी और अमेरिका कभी भी ईरान के साथ जंग नहीं लड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा और उसको यूएसए को दो टोक कहेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि ये उनकी बात हर मानने को तैयार है मौजूदा हुकूमत। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये वक्त सोचने का नहीं, ये वक्त खड़े होने का है, हमारा मुस्तकिल बचाने का है, आने वाली नस्लों के लिए है। अगर आज हम खड़े ना हुए तो फिर खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया बदल रही है और अगर हमने खुद को ना बदला तो हम पीछे रह जाएंगे। तो अभी मज़ीद पीछे तो है, लेकिन अभी मज़ीद पीछे नहीं होना। आहिस्ता फैसला आपने करना है और आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि क्या ये बात सच है या झूठ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और बनाऊं तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपनी राय ज़रूर दे के जाइएगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें एक अच्छे लीडर की तलाश जो थी वो ख़त्म तो हुई, लेकिन उसका इक़्तिदार इन्होंने ख़त्म करके उसे जेल में बंद कर दिया। अब उसे दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए आप सब लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इस आवाज़ को बुलंद करें और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो आपको लगता है कि आवाज़ उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।